हमारा आज का टॉपिक है ऑब्जेक्ट एंड इमेज। हमें ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पे जाएगी और इमेज और इसकी टाइप्स जो रियल और वर्चुअल इमेज है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट किससे कहते हैं? ऑब्जेक्ट की दो क्वालिटी है, या तो ये लाइट को इमिट करना चाहिए या लाइट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। एनी सब्सटेंस which emits or reflects the light। कोई भी सब्सटेंस जो इमिट करे लाइट या रिफ्लेक्ट करे लाइट, दे लाइट या उस पर पड़ के डायरेक्शन करे चीज लाइट, उस चीज को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक न वो या इमिट करे लाइट या रिफ्लेक्ट करे। ऑब्जेक्ट जो है ये डिमिनिश्ड भी हो सकता है। डिमिनिश्ड मीन्स बहुत छोटा, तो उसको हम रिप्रेजेंट फिर डॉट से करते हैं। इस तरह से डॉट जो बनाया ब्रैकेट में, ये एक्सटेंडेड भी हो सकता है, लंबा खींचा हुआ, तो फिर हम इसको एरो से डिनोट करते हैं उस वक्त। और इसको हम नाम भी लिख सकते हैं ए बी, या आप और कुछ लिखिए। ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट होता है, याद रखना चाहिए। ऑब्जेक्ट को हम कभी भी इन्वर्ट नहीं बनाते हैं, हम इसको इरेक्ट खड़ा शक्ल में रखते हैं, जिस तरह इंसान ज़मीन पर इरेक्ट होता है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है इसके साथ ऊपर इमेज है। इमेज इमेज किससे कहते हैं? जब भी रोशनी से कुछ चीज़ बन जाए, चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, तो उस नई चीज़ को, बनी हुई चीज़ को, जो ऑप्टिकल अपीयरेंस से रोशनी से बनी हुई चीज़, उसको हम इमेज कहते हैं। द ऑप्टिकल appearance the optical appearance produced the optical appearance produced when light rays coming from an object coming from an object। जब भी किसी चीज से रोशनी आती है ऑब्जेक्ट से, तो वहां पर कुछ ऑप्टिकल अपीयरेंस यानी रोशनी से कुछ चीज बन रही है, तो मगर प्रोसेस वहां दो होनी चाहिए, दो में एक होना चाहिए। या है रिफ्लेक्शन, या रिफ्लेक्शन होना चाहिए, और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन से कुछ ऑप्टिकल अपीयरेंस दिखती है, उसी ऑप्टिकल अपीयरेंस को हम इमेज कहते हैं। हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा, कोई भी चीज जिससे रोशनी आए या वो रोशनी को रिफ्लेक्ट करे, ऑब्जेक्ट कहते हैं। डिमिनिश्ड भी हो सकता है, एक्सटेंड भी हो सकता है। अब इमेज, इमेज क्या होती है? ये ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है किसी चीज की। इमेज, अभी हमने पढ़ी इमेज। इमेज के दो किस्म है, एक को हम रियल इमेज पढ़ते कहते हैं, दूसरे को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। रियल इमेज जो है इसको हम ड्रा ऑन द स्क्रीन, कैन बी ड्रॉन ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे इसको हम ड्रा कर सकते हैं। कैनॉट ड्रॉन ऑन स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पे ड्रा नहीं कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है मोस्टली सिनेमा स्क्रीन।
ट्रांसफर। तो दूसरा, रियल इमेज में एक्चुअली रेज मीट करती है, द रेज मीट इन एक्चुअल सेंस। इसमें हकीकत में रेज मिलती है रियल इमेज में, इसमें वर्चुअल इमेज में द रेज appears या appear to meet। इसमें आंखों का धोखा है, दिखाई दे रही है, मिल रही है, हकीकत में नहीं मिलती है। द रेज appear to meet। तीसरा पॉइंट, ये हमेशा रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। जब भी आप कोई इमेज देखोगे, अगर वो इन्वर्टेड है, उल्टी है, आप कहला ये रियल इमेज है। अगर वो इरेक्ट है, जिस तरह से हम शीशे में घर में देखते हैं, हम खड़े होते हैं, वो इमेज भी खड़ी होती है जो शीशे में दिखती है, वो अगर इरेक्ट है तो कहना वो वर्चुअल है, अगर वो इन्वर्टेड है तो कहना वो रियल इमेज है। जैसे हम चमचे में देख सकते हैं एक साइड में। तो उसके बाद इसकी एग्जांपल, कनकेव मिरर। तो इसका अपोजिट इसमें लिखना, इसकी एग्जांपल कन्वेक्स मिरर। ये आगे पढ़ना है आपको। इसमें और कन्वेक्स लेंस, इसका उल्टा कनकेव लेंस। इसमें हमने ऑलरेडी लिखा सिनेमा स्क्रीन, इसमें ऐड करना जो ऑलरेडी हमें प्लेन मिरर है। थोड़ा बहुत ये फिर बताऊं। इमेज दो किस्म की है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ड्रा कर सकते हैं, जबकि वर्चुअल को हम ड्रा नहीं कर सकते हैं। रियल इमेज में रेज एक्चुअली इन एक्चुअल सेंस दे मीट करती है। इसमें आंखों का धोखा है, दे अपीयर्स टू मीट। ये इन्वर्टेड होती है, जो भी रियल इमेज, जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट होती है। इसकी एग्जांपल कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस। इसकी एग्जांपल कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, प्लेन मिरर। तो लेटरल इन्वर्शन क्या होता है? जब हम इमेज हम खुद अपने आप को देखते हैं मिरर में, तो हमें हमारा दायां साइड वहाँ बायां दिखता है और बायां साइड दायां दिखता है। इसी प्रोसेस को हम लेटरल इन्वर्शन कहते हैं। द प्रोसेस, ये वो अमल है या फिनोमेना in which right side of an object of the object appears left and left side, वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, एंड लेफ्ट साइड appears right in image। तो इमेज में जब लेफ्ट साइड राइट दिखे और राइट साइड लेफ्ट दिखे ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट का, तो उसको हम लेटरल इन्वर्जन। यहाँ पर जो 180 डिग्री ट्रांसफर होती है या इन्वर्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अगर हम यहाँ पर रेड लिखेंगे, ये है RED। अगर आप ये मिरर में देखोगे, सपोज ये मिरर हमारे पास है, इसमें देखोगे आपको ऐसा दिखेगा ये। तो इसी तरह ये हमें इस्तेमाल कहाँ होता है? एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस में अक्सर आप देखोगे उल्टा लिखा हुआ होता है। ऐसा लिखा होता है, हम कंफ्यूज होते हैं क्यों उल्टा लिखा है,
क्योंकि जब भी कोई मिरर में देखेगा इसको, कोई भी गाड़ी वाला, तो उसको इसका लेटर इन्वर्शन जब दिखेगा तो सीधा दिखेगा वो AMBULANCE, एम्बुलेंस। यूज ऑफ प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर्स के क्या इस्तेमाल है? तो सबसे पहले हम किसके लिए, टू सी आवरसेल्व्स, अपने आप को देखने में ये मदद करता है हमें, हम इसी से देखते हैं अपने आप को। दूसरा, टू यूज इट इन सर्टन शॉप्स या फ्यू शॉप्स, फ्यू शॉप्स में इस्तेमाल होता है, जैसे ज्वेलरी शॉप्स में, वेजिटेबल शॉप्स में, बारबर शॉप्स में। क्यों होता है उनमें इस्तेमाल? टू लुक बिग एंड ब्यूटीफुल, ये बिग, ताकि ये बिग दिखे, बिगर एंड ब्यूटीफुल, एंड ब्यूटीफुल। तीसरा पॉइंट, इन पेरिस्कोप्स, पेरिस्कोप क्या होता है? ये एक मानिए टेलीस्कोप जैसा है, जो हमें इस्तेमाल होते हैं सबमेराइन शिप्स में, जो भी आबी जहाज पानी के नीचे से गुजरता है, ऐसे शिप्स बनाए, तो उनमें एक ऊपर एक टेलीस्कोप जैसा दिखता है लगा, उसमें को कहते हैं पेरिस्कोप, और ये अक्सर जड़ शक्ल जैसा होता है। ये 6th-7th में हम पढ़ते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर भी मिरर लगाते हैं और यहाँ पर भी, तो इंशाल्लाह देखेंगे कैसे ये बनता है। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट है जो है इसका मिरर का यूज़, ये हमें ब्लाइंड टर्न्स में, ब्लाइंड टर्न्स में ऐसे हम चलते हैं, यहाँ से गाड़ी आ रही है, तो अब हमें यहाँ मुड़ना है, तो यहाँ इस जगह से हम मिरर लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ मिरर लगाया, हमें दिखेगा यहाँ का रोड, अगर यहाँ से कोई आ रहा है तो उसको यहाँ का रोड दिखेगा, तो उसके वहाँ उन जगहों पर भी ये इस्तेमाल होता है। थोड़ा फिर एक बार, यूज़ ऑफ प्लेन मिरर्स टू सी आवरसेल्व्स, अपने आप को देखने, फ्यू शॉप्स, ज्वेलरी, वेजिटेबल, बारबर्स, क्यों बिग एंड ब्यूटीफुल दिखे वो शॉप्स, पेरिस्कोप में इस्तेमाल होता है, और ब्लाइंड टर्न्स पर या ब्लाइंड स्पॉट्स पर ही इस्तेमाल होता है। बाकी वसलाम, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।